Hey everyone, good evening. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes Aurai and Ugapur. Actually, you know we are in YouTube and Instagram, Facebook everywhere, and we are going to teach you two preposition which is very important for you. Many persons doesn't know about hard work, doesn't know about simple work, doesn't know about smart work. But today I am going to tell you about a smart work, how to understand it very easily. I am in offline and I will speak also Hindi and English. Why? Because I will be bilingual for my students and for you. I hope it will be great for you because I know you are from UP, Bihar, etc. in India, so you can understand Hindi. So Hindi can be spoken by us and understood by you. Thank you so much. अब हम चलते हैं पढ़ने के लिए. आज हम पढ़ेंगे एक यूज उसका नाम है इन और एट. क्या पढ़ेंगे? इन और एट. 2 मिनट समझते हैं. जैसे देखिएगा, देखिए यूज ऑफ इन एंड एट. क्या हम पढ़ेंगे? यूज ऑफ इन एंड एट. यूज ऑफ, एक सेकेंड वो मैं एडिट कर लूंगा. यूज ऑफ, दिख रहा है? ओहो, अच्छा, ये वाली बात है. फ्रेम में नहीं आ रही बात. यस सर, सही है. हाँ, आज हम पढ़ेंगे दो प्रीपोजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है यूज ऑफ इन और एक है एट. दोनों को हिंदी होता है में. क्या होता है? में. आप जानते हो कभी कभी बच्चे में कंफ्यूज होते हैं एक समझ के कि इन तो सही है, इन तो में होता है, लेकिन हमने आज तक एट सुना ही नहीं है कि एट मतलब में होता है. आपने सुना है एट मतलब में? नहीं. तो आज सुना जाएगा कि रूल क्या है. तो रूल लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको और आपको समझ में भी आएगा. लिखिएगा यूज ऑफ इन एंड एट. यूज ऑफ इन एंड एट और हिंदी लिखिएगा में. सभी लोग लिखिएगा रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और आई होप आपको भविष्य में बहुत सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो लिखिएगा रूल फर्स्ट. लिखिएगा रूल फर्स्ट. रूल फर्स्ट, हाँ, यदि कभी बड़ी सिटी बड़े शहर, यदि कभी बड़ी सिटी बड़े शहर की बात हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं, और स्मॉल सिटी स्मॉल शहर की बात हो तो एट का प्रयोग करते हैं. कभी बड़े सिटी और बड़े शहर की बात हो तो इनका प्रयोग करते हैं, और बड़े सिटी और बड़े सिटी का प्रयोग हो तो इनका, और छोटे की बात हो तो एट का. जैसे मैं बोलता हूँ कोई शहर में रहता है तो शहर क्या है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? इन. और कोई गांव में रहता है तो गांव क्या होता है? छोटा, तो क्या हो जाएगा? एट. एक बार रूल फिर मिला लो. जब कभी बड़े सिटी बड़े शहर की बात आए तो इन लगाते हैं, और छोटे सिटी और छोटे शहर की बात आए तो एट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं. समझ में आया? यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. चलो, सबको आया ना? यस सर. अरे भाई बोलो, मुंह से आया? ठीक है, अब इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं. अब एक बार दिमाग में सेट कर लेना कि इन का मीनिंग भी में और एट का मीनिंग भी में. ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो आप. अभी एट का कई मीनिंग होगा, एट का मीनिंग पढ़ भी होगा, लेकिन अभी आराम से पढ़ना हमको है क्योंकि हमको समझना भी रहेगा. मैं वहां 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा. पहला एग्जाम्पल है मेरे पिताजी गांव में रहते हैं. गांव में रहते हैं. अब आप बताओ हमको यहाँ पे क्या है? में है. अधिकतर लड़के गांव में जाओगे, जो लड़के अंग्रेजी कम जानते हो, में का पहला मीनिंग इन मानते हैं. कभी चले जाओ कहीं भी गांव में लड़के कम अंग्रेजी जानते होंगे, में का पहला मीनिंग क्या जानते हैं? इन. क्या जानते हैं? इन. आओ मैं बनाता हूँ. बताओ ये गांव क्या है? एक छोटा सा कस्बा है. क्या है? छोटा सा कस्बा. तो क्या बोलोगे? माई फादर. क्या बोलोगे? माई फादर. टेंस पकड़ो, कौन सा टेंस है? क्यों इंडिफिनिट है? वेरी गुड. क्या है? तो मीनिंग क्या होता है? लीव. लीव में पापा एक वचन है तो यस. ये क्या हो जाएगा? माई फादर लिव्स. मे का मीनिंग एट. क्यों लगा रहे भाई? छोटा है. वेरी गुड. एट विलेज. बोलो आया कि नहीं आया? सबको नहीं आया? सबको आ गया. वेरी गुड. अब एक और ले लो, जैसे फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस. फ्लुएंट स्पोकन दिल्ली में पढ़ाता है. कहाँ पढ़ाता है? दिल्ली में. तो देखो दिल्ली
में पढ़ाता है। आप बताओ दिल्ली छोटा है बड़ा है? बड़ा है। दिल्ली जो कैपिटल है भारत का, Yes, तो sir. बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा हो गया। तो अब क्या बोलोगे? फ्लुएंट स्पोकन, पढ़ाता टेंस इंडिफरेंट, तो टीचर्स, तो फ्लुएंट स्पोकन टीचर्स। मे का मीनिंग, दिल्ली का मीनिंग, बोलो आया कि नहीं आया? और समझाए बस करें। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लिखो, मैं बोल रहा हूँ।